हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम अपने प्रीवियस वीडियो के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में किया था, फर्स्ट ग्रुप की अल्कली मेटल्स की। एंड आज हम करने वाले हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं क्योंकि इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और लार्ज इनका साइज होता है। एंड जैसे ही हम डाउन टू द ग्रुप मूव करते हैं इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। द अल्कली मेटल्स टार्निश इन ड्राई एयर और देन फिर जब इनको मॉइस्चर मिलता है तो ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं और जब ये ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड बनाती हैं तो ये हाईली विग्रस हो जाती हैं। जैसे लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड, सोडियम बना देता है परऑक्साइड और जो बाकी मेटल्स हैं वो बनाती हैं सुपर ऑक्साइड। अब इसमें सभी अल्कली मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +1। इसमें ये मोनोऑक्साइड बना रही है लिथियम मेटल, सोडियम मेटल हमारे पास परऑक्साइड बना रही है और बाकी जो रुबिडियम, पोटेशियम और सीजियम है वो हमारे पास सुपर ऑक्साइड बना रही हैं। अब इनमें से लिथियम एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करता है इस मतलब एयर के साथ, जिसमें वो डायरेक्टली जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बना देता है। एंड इनकी हाई रिएक्टिविटी की वजह से ही, इनकी हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर एंड एयर, इसकी वजह से ही इनको मोस्टली केरोसिन ऑयल में ही रखा जाता है। जैसे सोडियम भी हाईली रिएक्टिव होता है, ये भी एयर के कांटेक्ट में आने के बाद एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है और ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। अल्कली मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो या तो डाइहाइड्रोजन बनाती हैं या हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं। इसमें M जो है वो कोई भी अल्कली मेटल हो सकती है, तो या तो वो डाइहाइड्रोजन बनाएगी या फिर हाइड्रोक्साइड्स बनाएगी। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो लिथियम और सोडियम के केस में लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होता है वाटर के साथ एज कम्पेयर टू बाकी अदर एलिमेंट जो होते हैं वो एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ। और वो बाकी प्रोटॉन डोनर्स जो होते हैं जैसे अल्कोहल, गैसेस, अमोनिया, उनके साथ भी एकदम से रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट करती है डाइहाइड्रोजन के साथ अबाउट 673 केल्विन टेम्परेचर पे और बनाती हैं हमारे पास हाइड्राइड्स। सिर्फ लिथियम है जो रिएक्ट करती है 1073 केल्विन टेम्परेचर पे। ये जनरल रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। ऑल द अल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड एंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। अब अल्कली मेटल हेलोजन के साथ विग्रसली रिएक्ट करती हैं और फॉर्म करती हैं आयनिक हैलाइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका रिड्यूसिंग नेचर। लिथियम मोस्ट पावरफुल एंड सोडियम बीइंग लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कली मेटल्स ऑल्दो सारी ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। अब लिथियम की ज्यादा रिड्यूसिंग पावर इसीलिए होती है क्योंकि एक तो इसका साइज स्मॉल होता है जिसकी वजह से इसकी हाइड्रेटिंग एनर्जी ज्यादा होती है और इसकी जो नेगेटिव एंथैल्पी होती है वो भी ज्यादा नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से इसकी हाई रिड्यूसिंग पावर होती है। नेक्स्ट हम करते हैं सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। अल्कली मेटल जब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व की जाती हैं तो वो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देती हैं।
विच इज कंडक्टिंग इन नेचर। और ब्लू कलर किसकी वजह से आता है? जो एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में वो एब्सॉर्ब हो जाता है और विजिबल रीजन में वो कलर इम्पार्ट करता है। और जो सॉल्यूशन है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, लेकिन जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है तो ब्लू कलर चेंज हो जाता है ब्रॉन्ज कलर ही, और जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो बन जाता है डायामैग्नेटिक। लेकिन जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है तब। नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। अब हम इतना डिटेल में इनको पढ़ रहे हैं एल्कली मेटल्स, तो कुछ तो इनके यूजेस होंगे। जनरली जो लिथियम मेटल है उसको यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, एंड लिथियम को जब एल्यूमिनियम के साथ यूज किया जाता है तो उसको एयरक्राफ्ट मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है, और जब इसको मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करके यूज किया जाता है तब ये आर्मर प्लेट्स बनाता है। लिथियम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी यूज होता है और ऑल्सो यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ज्यादातर यहाँ पर जो यूजेस हैं वो लिथियम के ही देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम को हम यूज करते हैं to make sodium lead alloy, which is needed to make and PbMe4। ये ऑर्गेनो लेड कंपाउंड होते हैं जो आजकल यूज किए जाते हैं, व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं लेड फ्री पेट्रोल बनाने के लिए। और जो लिक्विड सोडियम होती है वो यूज की जाती है एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और पोटाशियम इसका वाइटल रोल होता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। पोटाशियम क्लोराइड जो हमारे पास होता है वो एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। पोटाशियम मैग्नीशियम ये मैंने आपको बताया जनरली हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ही यूज होते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं सॉफ्ट सॉप की फॉर्मेशन के लिए, एंड सीजियम को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये 1 बाय 1 मेटल्स थी जिनके कुछ यूजेस थे, जिसमें लिथियम और सोडियम ये आपको सबसे ज्यादा यूजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और ज्यादा मतलब नेचर में अबंडेंट में पाई जाती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कुछ इनके यूजेस। अब नेक्स्ट हम करेंगे जो अल्कली मेटल्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करती हैं उनको हम उन कंपाउंड्स को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद ज्ञान।